सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज की चर्चा जो है एक ऐसे लेखक के निबंध की है जिसने अपने पेपर द एम ऑफ स्पेक्टेटर के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया है। द एम ऑफ द स्पेक्टेटर नामक निबंध में एडिसन समाज की रुचियों, तौर तरीके तथा अच्छाइयां सुधारने के कार्य का वर्णन करता है। वह अपने श्रेष्ठ उद्देश्य को प्राप्त करने की अपनी योजना की रूपरेखा भी बनाता है। जोसेफ एडिसन नैतिकता को बुद्धि के साथ जीवंत करना चाहता है। वह बुराई तथा अनैतिकता के विरुद्ध तब तक युद्ध जारी रखने का वायदा करता है जब तक समाज को उनसे छुटकारा नहीं मिल जाता। इस निबंध में हम बुद्धि के साथ निर्देशों को मिश्रित करने की योग्यता देखते हैं। वह गंभीर लय तथा भाषा में तुच्छ मामलों का वर्णन करके व्यंग्यमय प्रभाव प्राप्त करता है। ऐसे को शुरू करने से पहले द एम ऑफ स्पेक्टेटर की जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है हमारा जो एनालिसिस कर सकते हैं। एडिसन का उद्देश्य युग की गलती तथा बुराई को सुधारना है जिसमें यह युग धंस चुका है। बंजर मस्तिष्कों को गंभीर विचार प्रदान करने का उसका वायदा है। उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा विद्वान लोगों के व्यक्तिगत कक्षों तथा पुस्तकालयों से दर्शन शास्त्र को चाय की मेजों तथा काफी घरों और क्लबों में लाना है। एडिसन लोगों के मध्य श्रेष्ठ समझ उत्पन्न करना चाहता था तथा अज्ञानता, उत्तेजित भावनाएं तथा मतभेद को कम करना चाहता था, जबकि राजनीतिक पेपर गुस्से को भड़काते थे तथा घृणा से भरे शब्द उत्पन्न करते थे जो असंगत हो गए। संपादक महसूस करता है कि पेपर विशेष रूप से उन सज्जन व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगा जो उसकी तरह ही जीवन के दर्शक हैं, जो इसमें शामिल नहीं हैं लेकिन इसको दूर से देखते हैं। तार्किक व्यक्तियों की तरह स्त्रियों के लिए मनोरंजन की योजना बनाने के लिए पर्याप्त कष्ट नहीं उठाए गए हैं। उनके साथ केवल स्त्रियों की तरह व्यवहार किया जाता था। अतः संपादक इच्छा करता है कि उन्हें सभी गलतियों से ऊपर उठना चाहिए तथा जितना संभव हो उन्हें पूर्ण होना चाहिए। तो शुरू करते हैं द एम ऑफ द स्पेक्टेटर बाय जोसेफ एडिसन। स्पेक्टेटर को काफी सफलता प्राप्त हुई है। पेपर का अच्छा प्रसार है तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों में काफी प्रचलित है। इसमें पेपर के संपादक का एक बड़ा योगदान शामिल है तथा एडिसन वायदा करता है कि वह पेपर के स्तर को बरकरार रखेगा तथा गंभीरता पूर्वक अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करेगा। वह पेपर को लाभदायक तथा रोचक बनाने के लिए सभी कष्ट सहन करेगा। वह अपने पेपर में सभी उचित साहित्य का ध्यान रखेगा जिसका अर्थ आनंद तथा निर्देश शामिल करना था। वह पाठक को भी शिक्षा देगा लेकिन वह चतुराई पूर्ण ढंग से लिखकर इस नैतिकता को रोचक बनाएगा। वह नहीं चाहता कि पाठक अच्छी शिक्षाओं या उपदेशों का केवल थोड़े तथा अस्थायी समय तक अनुसरण करें, इसके लिए कि वे हमेशा गुणवान तथा अच्छे तौर तरीके वाले हो सकते हैं। वह पाठकों के मस्तिष्कों में अपने लेखों के जरिए इन गुणों से प्रहार करना जारी रखेगा। वह लोगों के तौर तरीकों तथा अच्छाई बुराई से संबंधित बातों के ऊपर बार बार लिखना जारी रखेगा। स्पेक्टेटर का उद्देश्य उन उपदेशों को सुखद तरीके से समझाना था जिससे उनकी बुराइयों को सुधारा जा सके। मस्तिष्क जिससे अच्छे विचार समाप्त हो चुके हैं हमेशा मूर्खता में सम्मिलित होने तथा बुराई में लिप्त होने के लिए तैयार रहता है। यह केवल इन मस्तिष्कों के अच्छे विचारों के निरंतर तथा सावधान कवायद के जरिए हो सकता है कि वे सुधर जाएंगे। स्पेक्टेटर का संपादक विश्वविद्यालयों तथा पुस्तकालयों के निर्मित होते हुए वातावरण से दर्शन शास्त्र को समाज में लाने की पश्चात एक प्रसिद्धि चाहता है जहां यह केवल विद्वान लोगों के लिए उपलब्ध था। वह चाहता था कि सामान्य व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के उपदेशों का लाभ उठाएं। वह चाहता था कि विषय चाय की मेजों पर लोगों के समूह, क्लब तथा कॉफी हाउस में वार्तालाप के विषय बन जाएं, जहां लोग केवल फालतू की बातें करते हैं। एडिसन बताता है कि किस तरह उसका पेपर समाज के उन अभागे लोगों की सहायता करेगा। ये समाज के खाली मस्तिष्क यानी बिना विचारों के व्यक्ति हैं जिनके पास किसी भी विचार का अभाव है या जिनके पास अपना कोई विचार नहीं है
और जिन्हें अपने वार्तालाप के विषय के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। एडिसन आक्षेप करता है कि उसे इन लोगों के प्रति दया आती है जब वह उनमें से एक को प्रथम आदमी से यह पूछते हुए मिलता है कि क्या उसके पास ऐसी कोई खबर है जिसके बारे में वह उससे बाद में बात कर सके। ये लोग जिनके पास सोचने की योग्यता का अभाव है तथा इस प्रकार स्वयं के लिए वार्तालाप का विषय प्राप्त करते हैं, इन्हें किसी विषय पर बात करने के लिए उपयुक्त होने से पहले 12 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। उस समय तक ये अन्य लोगों से मिलजुल चुके होते हैं तथा हॉलैंड से ताजा समाचार पढ़ चुके होते हैं, जहां अंग्रेजी तथा फ्रांस की सेनाओं के मध्य युद्ध होने जा रहा था। ये खाली मस्तिष्क के लोग तब बिना सोचे हुए सुगमता पूर्वक तथ्यों को उद्धत कर सकते हैं। उस दिन के लिए उनकी मनोदशा चाहे गंभीर हो या गैर गंभीर हो, उस समाचार पर निर्भर करती है जिसे वे पृथक व्यक्ति से सुनते थे। एडिसन ऐसे लोगों से प्रार्थना करता है कि वे घर से जाने से पहले सुबह को स्पेक्टेटर पढ़ने की आदत डालें। वह वायदा करता है कि वह उनको इस प्रकार की भावनाएं तथा विचार प्रदान करेगा जो आने वाले समय में उनकी वार्तालाप पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। एडिसन विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अपने अखबार की सिफारिश करता है। वह महसूस करता है कि उन्हें इसके अध्ययन से काफी लाभ होगा। उसने महसूस किया कि स्त्रियों पर विचारशील जनमानव के रूप में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। उनके साथ स्त्रियों के रूप में कोमल तथा मानव जाति के मामूली से हीन संप्रदाय की तरह व्यवहार किया जाता था। उनकी अभिरुचियां तथा आमोद प्रमोद भी उनके लिए स्त्रियों की ही तरह बनाए गए थे, जैसे कि वे समझती थी कि स्त्रियों का कार्य उपयुक्त रिबन चुनना या मुरब्बा बनाना है। वे समझती थी कि चेहरों का सौंदर्य बढ़ाना तथा विभिन्न रीति के अनुसार बालों को संवारना उनके जीवन का मुख्य व्यवसाय है। उन्हें उनकी बुद्धिमानी तथा सोचने की उनकी शक्तियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। एडिसन का उद्देश्य समाज के तौर तरीकों तथा शिक्षाओं का सुधार था। उसने महसूस किया कि किसी स्त्री जाति उसके पेपर से लाभ प्राप्त करती थी। उसने महसूस किया कि उसके समय की साधारण स्त्री का स्थान तुच्छ मामलों में था जो उसकी मानसिक शक्तियों को कोई कार्य नहीं करने देता था। वह मुरब्बा बनाने तथा श्रृंगार प्रसाधन को करने जैसे कार्यों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में मानती थीं। एडिसन स्वीकार करता है कि कुछ स्त्रियां थीं जिनके पास जीवन की उच्च अनुभूति थी तथा रहने का एक श्रेष्ठ तरीका था। ये स्त्रियां शिक्षित थीं तथा अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग जीवन के वास्तविक महत्वपूर्ण कार्यों में खोज में किया करती थीं। वे अच्छी तरह से बात कर सकती थीं तथा वे एक उच्च सामाजिक स्तर में नए स्थान पर जाती थीं जिसमें विद्वता तथा गुण समाविष्ट थे। एडिसन मानव स्वभाव का बहुत ही समझदार सूझबूझ वाला व्यक्ति था। वह जानता था कि उसके स्पेक्टेटर की प्रसिद्धि तथा प्रभुत्व ने उसके बहुत से विरोधी तथा प्रतिद्वंदी उत्पन्न कर दिए थे। ये लोग उसकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। इन लोगों के पास उसके साथ मुकाबला या प्रतियोगिता करने की योग्यता नहीं थी। एडिसन बताता है कि वह जानता था कि उसके विरोधी तथा प्रतिद्वंदी उसके नीरस होने पर उसके लेखन को रोकने के उसके वायदे का लाभ उठा सकते थे। हीन योग्यताओं तथा शिक्षाओं के ये लोग उसके नीरस होने पर लेखन बंद करने के उसके वायदे को पूरा करने का उसको ध्यान दिला सकते थे। ऐसा करते समय वे उसके विरुद्ध ठिठोली में भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास प्रतिबंध तथा बुद्धिमानी के गुण नहीं होते हैं। वह एक सुरक्षा के रूप में उनकी संभव ठिठोली के बारे में अपनी भावनाओं तथा संदेहों को दर्ज कर रहा था, जिससे वे इस प्रकार की किसी बेवकूफी में शामिल न हो सकें, क्योंकि उसने इस प्रकार के कार्य के लिए उनको अवसर दिया था। यह एस्से यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। यह एक थॉटफुल एस्से है। ये इसके जब तक आप एक एक वर्ड्स पर ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा।